इस मॉड्यूल में, बल्कि अगले 2 मॉड्यूल्स के अंदर हम समरी जो भी हमने इस न्यूट्रिशन के चैप्टर में पढ़ा है उसको इंतहाई समराइज़ करके और पॉइंट वाइज ज़रा रिकॉल करना है, क्योंकि डिटेल तो हमने समझ ली, लेकिन अब ज़रा वी जस्ट रिकॉल कि हमने इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा है। तो न्यूट्रिशन डिस्क्राइब्स ऑल दोज दैट इज प्रोसेसेस बाय विच एन एनिमल टेक्स इन फूड या ingests फूड, absorbs, stores and uses food, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, टू मीट इट्स मेटाबॉलिक नीड्स। तो जाहिर है कि जब तक ये हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, जो ही बल्कि व्हेन ए पर्सन या व्हेन एन इंडिविजुअल व्हेन इट इज़ डेवलपिंग, तो उसी वक्त इसकी इस्तेमाल शुरू हो जाती है न्यूट्रिएंट्स का, और इसी न्यूट्रिएंट्स की बेस के ऊपर वो फिर ग्रोथ होती है। और तब ये तो तब है ना जब मदर से भी उसे फूड मिल रही है। लेकिन आफ्टर बर्थ जाहिर है कि द पहला जो एक यूँ समझें कि डिमांड है उस न्यू बॉर्न बेबी की, वो फूड ही है, और उसी फूड की बेस के ऊपर देन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। तो और इसमें डाइजेशन इज़ द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड into smaller particles and individual cells of an animal can absorb। क्योंकि फूड जो अवेलेबल है जो नेचर के अंदर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, और वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे स्टार्चेस हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। तो जब तक उनकी कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होती तो जाहिर है कि ये एनिमल उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकता। ये उस वक्त तक ये बिल्कुल बेसूद है जब तक वो इसको स्मॉलर पीसेस में या फिर ऐसे एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स के अंदर या जैसे हम डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स के अंदर ये कन्वर्शन नहीं हो जाती। तो एवोल्यूशनरली एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल टाइप्स, और इसकी न्यूट्रिशनल टाइप्स क्या हैं? इंसेक्टिवोर्स हैं, वो एनिमल जो इंसेक्ट्स खाते हैं, हर्बिवोर्स हैं, प्लांट ईटर्स, कार्निवोर्स, फ्लैश ईटर्स एंड ओमनिवोर्स, सब कुछ ईटर, ये सब कुछ खाने वाले, जैसे इंसान या फिर क्रो, ये सारे के सारे these are the animals which are omnivores। Now the nutrient that a heterotroph ingests can be divided into macronutrients and micronutrients, और ये nutrients जो हैं ये बड़े molecules की फॉर्म में और बहुत ही small molecules की फॉर्म में हैं। तो macromolecules they are needed in the form of ये लार्ज क्वांटिटीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, दैट लिपिड्स, द प्रोटीन्स एंड सो ऑन। देन द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, जो कि मेटाबॉलिज्म के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। दे बहुत ही मिलीग्राम्स और माइक्रो मिलीग्राम्स में इस्तेमाल होते हैं ये चीज़ें, और ये आमतौर पे मिनरल्स और विटामिन्स हैं। ओनली फ्यू प्रोटिस्ट्स एंड एनिमल्स can absorb nutrients directly from their external environment, जैसे aquatic animals हैं या वो भी animals जो कि parasitic form में रहते हैं, तो they absorb these nutrients from the surface, उनकी कोई ऐसी digestive tube नहीं है। तो most animals must work for the nutrients। Then various specializations have evolved, that is for food procurement, feeding in animals। तो ये there are different types of the, ये हमने मुख्तलिफ किस्म की we have studied its diversity in digestion। Now some examples they include continuous versus discontinuous feeding, यानी कुछ तो ऐसे एनिमल्स हैं जो हर वक्त फूड ऐसे माहौल में रहते हैं कि उनकी फूड कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर आ रही है, या फिर डिसकंटिन्यूअस जो कि थोड़े अरसे के लिए खाते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही उनके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर कुछ ऐसे फीडिंग एनिमल्स भी हैं जिन्हें हम फीडिंग दैट इज सस्पेंशन फीडिंग एनिमल्स हैं। देन देयर इज डिपॉजिट फीडिंग एनिमल्स, फिर हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, प्रीडेटर्स हैं, और इस तरह मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स जिन्हें हमने डिटेल में पढ़ा, और अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। Now the evolution and structure of the digestive system in various invertebrates and vertebrates that reflect their eating habit
their rate of metabolism and their body size. और ये तमाम बाज़ एनिमल दे आर वेरी स्मॉल साइज, बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स हैं. तो इनकी ये सारी की सारी ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है. ये एवोल्यूशनरी जैसे हम देखते हैं प्रिमिटिव एनिमल्स जो हैं दे आर वेरी सिंपल, उनकी फूड जो है वो सिंपली दैट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द सरफेस. लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी से और उनकी हैबिटेट बदली और फिर एनिमल्स जो हैं वो इवॉल्व होते गए और उनके अंदर ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई. तो इस तरह ये there is a continuous process और एवोल्यूशन हुई है और इस ख़ास तौर पे इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस. वैसे तो हर सिस्टम में एवोल्यूशन हुई है. तो यहाँ पे ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्टिव सिस्टम्स बने हैं और फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, तो दिस इज़ ऑल एज a result of evolution. So this is the first part of the summary.